आशिक हूं मैं। तो लीजिए, पाकिस्तान की लीजेंड टीम पिट गई साउथ अफ्रीका के हाथों फाइनल में। बड़ी खुश थी पाकिस्तानी टीम कि भाई इंडिया से सामना हुआ नहीं। पहले लीग मैच में उसूलों और गैरत की फतह हुई और उसके बाद सेमीफाइनल में जीत लिया। अब तो भाई ट्रॉफी हमारी है, लेकिन ट्रॉफी फिर भी ना हुई इनकी, इसलिए गालियां पड़ना तो लाजमी है। पीसीबी से भर भर के गालियां पड़ी है भाई। पीसीबी ने बोला आइंदा से हमारा नाम यूज मत करना, जहां जाते हो पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हो। पाकिस्तान का नाम तो पहले ही बदनाम है। उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए भाई? ये पाकिस्तान की टीम नहीं जाती थी ये वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी ये सब करने में? जाती थी ना पाकिस्तान की टीम। उसने कौन से झंडे गाड़ दिए यार? जो आप कह रहे हो कि आपके जो बुढ़े प्लेयर हैं वो जलील कर रहे हैं। क्या क्या बोला? बुढ़े प्लेयर यही बुढ़े प्लेयर जब खेलते थे, इन्होंने भी तो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान का झंडा पहन के, पाकिस्तान की जर्सी पहन के, पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के, इन्हीं बुढ़ों ने जब ये खेलते थे उन्होंने तब पाकिस्तान को जलील करा था। वो कह रहे हैं कि जब हमने पहले जलील करा था वही चीज तो हम आगे ले जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया मोहसिन नकवी चाहता क्या है। बदला पाकिस्तान के नाम की किसको पड़ी है? खड्डे में जाए पाकिस्तान का नाम मोहसिन नकवी की बला से। मोहसिन नकवी को तलाश थी बदला लेने के लिए एक मौके की, वो मिल गया। जरा रोशनी डालिए। ये क्या इनका वो अफरीदी और बाकी के वो क्या बोले थे सर आप? बुढ़े प्लेयर हैं। हाँ जी, इसी बुढ़े प्लेयर ने मोहसिन नकवी की शान में कुछ वक्त पहले क्या कहा था, आपको याद ही होगा। मोहसिन नकवी को क्रिकेट का कुछ नहीं पता। ऐसे लोगों को बनाएं जो क्रिकेट को जानते हो, जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को जानते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज्यादा, वो मैं समझता हूँ कि इस काबिल नहीं है कि वो नहीं है इस काबिल की पीसीबी चला पाए। मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे और मोहसिन नकवी साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा। या इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने, या पीसीबी लेनी है, तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। तब ये बेचारा ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया था, बस इतना ही कहा था कि वक्त बताएगा। और मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। हमारा काम और हमारी टीम का काम इंशाल्लाह ताला चीज़ करके दिखा देंगे, डिलीवरी हो जाएगी तो फिर ज़रूर लोगों से सवाल कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं पता वो वक्त बताएगा। आ गया नहीं वही बिल्लो टाइम, वक्त आ गया भाई, तो बदला तो लेना था। बेइज्जती का जवाब तो देना था ना इन बुड्ढों की टीम को। बाय द वे सर, गलत बोल रहे हो आप। ये अफरीदी शहीद क्रिकेट में हुआ है, बुड्ढा सिर्फ क्रिकेट में हुआ है। मुनीर को तो आज भी ये मस्त बॉलिंग तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, इस नकली मोहसिन की। ये भी कोई कम कलोल नहीं है भाई, जिस पर पाकिस्तानी ठप्पा लगाओ मतलब वो सिरे का कलाकार होता है। अब इसकी बात चल ही रही है तो इसकी थोड़ी कलाकारी दिखा देता हूँ आपको। मिशन सिंदूर में ये क्या बोला था? हमने मिसाइल फायर किए जब उनकी तरफ, तो उनमें एक मिसाइल में कहीं पे कोई नंबर में फायर करते हुए कुछ फ़र्क आ गया। अब बड़े परेशान हुए सारे, जब मिसाइल फायर हो गया, चंद मिनट का टाइम होता है बीच में, तो हुआ ये कि हमें ये फिक्र था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया। ये सारे पाकिस्तान इतने स्लो होते हैं क्या? मैं बताता हूँ। ये कहना चाहता है, दिखाना चाहता है बल्कि पाकिस्तान को बहुत ही महान कंट्री। पाकिस्तान चाहता नहीं था कि इंडिया की पब्लिक को टारगेट किया जाए, जो कि बिल्कुल उल्टा है इनकी बात से। एनीवे, पाकिस्तान इंडिया की पब्लिक को टारगेट नहीं करना चाहता था और इन्होंने आर्मी को निशाना बनाया। उस नंबर की बात कर रहा है कि वो थोड़ा आगे पीछे हो गया और इनको होने लगी चिंता। लेकिन इनकी किस्मत देखिए, खुदा इनके साथ देखिए कितना ज्यादा है कि वो आगे तू बता दे। वही मिसाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियोस में, जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये एक किस्सा है। दूसरा भी बता दे लगे हाथ। दूसरा किस्सा ये है कि भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। अब उस बेस पे हमारे जहाज़ भी थे, बाकी लोग भी थे, सारे थे। 9 थे या 11 इस तरह का नंबर था। अब हम बड़े परेशान कि ये गिरेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज़ को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। ये वो दो मिसालें हैं जो इनकी क्रिकेट टीम पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं भाई। ये जो टारगेट लेके चलते हैं वैसा कुछ होता नहीं है।
खुदा इनके साथ होता है और कुछ और ही हो जाता है। और झोंपड़ी वालों का सिस्टम देखो कितना स्लो है। इंडिया की मिसाइलें जब आ रही थी तो ये कभी मिसाइल को देखते थे और कभी चिंता कर रहे थे कि अब क्या होगा। डिफेंस सिस्टम तो सालों का घोड़े बेचकर सोया हुआ था। अब देखो हमारी मिसाइलों ने इनके डिफेंस सिस्टम को कैसे चकमा दिया था। गिर गई थी आगे पीछे सारी मिसाइलें, खड्डे बना दिए थे तुम्हारे रनवे पर, जिनको आज तुम तेल का कुआं समझ के अमेरिका को इनवाइट कर रहे हो। आ जाओ तेल निकालें, तेल निकालें। ये कहां से तेल नजर आ गया हमें? पहले तो इस तेल का पता ही नहीं था जिसका ट्रम्प जिक्र कर रहा है। अब ट्रम्प ने बोला तो मान लो ना कि तेल है। सही सही। क्या पता ऐसा दिन भी आए कि पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, दिल में बस तमन्ना होनी चाहिए। तमन्ना तो सालों तुम्हारी बरसात की पूरी नहीं होती मैच में। जब तुम्हें मैच में बरसात चाहिए तब होती नहीं है, और जब दुआ मांग रहे होते हो कि ना हो तब हो जाती है। ये फौजन फजी सही कहती है, खुदा नाराज है शायद। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, जैसे ही ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान में तेल है तो पाकिस्तानी इतने खुश हो गए, खुश क्या हुए समझ लीजिए भैया, बावले हो गए। कुदाल लेके गैंती लेके सब अपने गार्डन में दे खोद कि अब निकल रहा तेल। आगे ही खुदा पड़ा था पाकिस्तान, गली गली में खड्डे हो रखे थे और खोद दिया। पाकिस्तानियों की सोच भाई 5-10 किलोमीटर नहीं, सीधा 50 साल आगे की। इतना तेल है कि वो तेल पाकिस्तान बेचेगा और तेल कर देगा। तेल पूरी दुनिया में होगी। तेल की बोतलें हम अपनी जेबों से निकाल कर पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। मतलब तेल भी घर से लेकर जाएंगे। इसको काट देना यार, ये थोड़ा किस लिए? सर्विस की क्वालिटी देखो कि अब तेल भी घर से लेकर जाएंगे जेब में। ये भूखा नंगा देश, खास अवाम 4-4 दिनों बाद रोटी खाती है। और अमेरिका कह रहा है तेल है यहाँ पे। अमेरिका की बात को तो ये भाई पत्थर पर लकीर की तरह समझते हैं। अमेरिका का क्या, अमेरिका ने तो ये भी कहा था कि भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। फेक न्यूज भी हम लोगों को नजर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया रशिया से कोई भी जो क्रूड ऑयल है वो परचेज नहीं करेगा। और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे वो ट्रंप के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि क्या सच में ऐसा है? तो ट्रंप ने आगे से रिस्पॉन्स दिया कि मुझे तो अभी तक ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो रशिया से अपने जो ताल्लुकात हैं वो बायकॉट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, मेरे सूत्र ऐसा बताते। इसके कोई सूत्र नहीं, इसने सोशल मीडिया में पढ़ लिया होगा, मैं आपको बता। परसों मैंने आपको एक बात कही थी, याद होगा तो, कि मुनीर के साथ तंदूरी नाइट बिताने के बाद काफी जीन पाकिस्तानियों वाले आ गए इसमें। अब ट्रंप भी सोशल मीडिया पर सबूत ढूंढने लग गया ख्वाजा ऑफिस की तरह से। Where's the evidence for that, sir? सोशल मीडिया। अब मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन मेरे सूत्र कहते हैं चलो ठीक है। असली खबर बाद में सामने आती है। इंडिया कंटिन्यूइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, रिपोर्ट रिबट्स डोनाल्ड ट्रंप्स गुड स्टेप्स क्लेम, डिसीजन गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी। भिगो के मारा भारत ने ट्रंप के मुंह पर कि बेटा हम तो रशिया से तेल लेते थे, वहीं से लेंगे, क्योंकि वो हर मामले में प्रॉफिट का सौदा है भाई। नंबर 1 और सबसे बड़ा, पैसा जाए तो दोस्त को जाए, और दूसरा पैसा भी कम लग रहा है और क्वालिटी भी भाई सिरे की। मिशन सिंदूर में देखा ही होगा तुम लोगों ने। एग्जैक्टली। अब आप देखिए ना भारत कैसे इरिटेट करता है। भारत मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। अमेरिका चाह रहा है कि हम इतना प्रेशर डालें, कुछ ऐसा हो कि भारत प्रेशर में आ जाए बड़ा। ये कुछ उल्टा सीधा बोल दे, ये बोले नहीं हम भी तुम्हारे ऊपर 25% लगाएंगे, फिर हम बोलेंगे अच्छा तुम हमारे ऊपर 25 लो 50। भारत रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अच्छा बात नहीं है। भारत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये कह रहे तुम अगर रूस से तेल खरीदोगे तो अभी 25 लगाया, उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। यहां पे इंडिया ने बोला कि नहीं यार देखो ऐसा है, जो मार्केट में है वहीं से तो खरीदेंगे। बस कहानी खत्म। ये पूरा स्टेट, ये इन securing our energy needs we are guided by what is on offer in the market and the prevailing global circumstance। बस कहानी खत्म। ये 10-15 शब्दों में पूरा मैटर खत्म कर दिया। वहां पे ट्रंप ने पूरा गाना गा दिया है। कलाकार है भाई ट्रंप, गजब का, टॉप वाला। सबको पता है आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ। तेरी शक्ति अवार्ड का नाम मारे अपना रो, बड़ा पोथले मताबी पाले अपना रो, पाले थोड़ी किक्के तपसी पाले अब गयो, फैमिली क्वालिटी दिल्ली पर अपना साड़े अब गयो।
त्यांना बिना डॉप शॉप मारे आपला तो बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।